दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में कॉमनली लोग जानते हैं कि वह किडनी स्टोन की दवा है और अक्सर इस दवा का बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ बर्बेरिस वल्गेरिस न सिर्फ किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की बहुत अच्छी दवाई है, बल्कि बॉडी में होने वाली अन्य बीमारियों के लिए भी एक खास दवा है। ये दवा और कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, गलत रहन सहन, खान पान के अलावा पानी कम पीना, हाई प्रोटीन डाइट, जंक फूड के सेवन से अक्सर लोग लिवर संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि गॉल स्टोन, फैटी लिवर और किडनी स्टोन से सफ़र करते हैं। ये प्रॉब्लम आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं दवा में इसका सहारा ढूंढते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन का, जो कि होम्योपैथी की एक जानी मानी दवा है और ये किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने की ताकत रखती है। ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होती है और किस तरीके से ये गॉल स्टोन के साथ साथ किडनी स्टोन को डिसॉल्व करती है, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल हमारी किडनी का मेन काम बॉडी की ब्लड की गंदगी को साफ़ करना है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करने का ये काम करती है। लेकिन जब किडनीज़ का एक्शन स्लो हो जाता है, लिवर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है, तो कई सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं हमारे ब्लड में बिल्डअप होने लगते हैं और ये सेडिमेंट के फॉर्म में किडनीज़ में इकट्ठे होने लगते हैं और स्टोन का ये रूप ले लेते हैं और हमें तकलीफ़ देते हैं। और उसी तरह जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो गॉल स्टोन के रूप में हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाता है। तो ये दवा बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन ओवरऑल आपके ब्लड को क्लीन करने का काम करती है और जितने भी हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है इंक्लूडिंग यूरिक एसिड, इसको किडनी के माध्यम से फ्लश आउट करना शुरू करती है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत इफ़ेक्टिव होती है किसी भी प्रकार के किडनी स्टोन के केस में जहाँ पे स्टोन बार बार बन रहे हों, स्टोन के कारण पेशेंट को कमर में दर्द रहता हो, पेट के निचले हिस्से यानी कि ब्लैडर एरिया में दर्द रहता हो, यूरिन पास करने में उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, यूरिन में जलन भी उसको रहती है और दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा मितली का एहसास होता है, बुखार आ जाता है, यहाँ तक कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस एक बहुत ही अच्छा टॉनिक के रूप में कार्य करती है, जो कि हमारी किडनीज़ को टोन अप करती है। यूरिन के खास लक्षण देखने को मिलते हैं कि यूरिन में म्यूकस प्रेजेंट रहता है और इसके अलावा या तो यूरिन गुलाबी रंग का होता है या रेड कलर का होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी उसको प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं कर पाती है और इस तरीके के जो सेडिमेंट है वो यूरिन में दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स मिलने पर कौन कौन से, जैसे बैक पेन होने पर बर्बेरिस वल्गेरिस को यूज़ किया जाता है आधे कप गुनगुने पानी के साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम की मदर टिंचर की 20 बूंद मिलाकर सुबह और शाम को हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है उसे बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन ठीक कर सकती है, या जिनको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर में इन्फेक्शन लगातार बना रहता हो, वहाँ पर भी बर्बेरिस वल्गेरिस होम्योपैथिक मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ की जाती है, वही 20-20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 2 बार या 3 बार। तो कुछ दिन इस दवा को लेने से ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और उसकी जो रिकरेंट टेंडेंसी है वो भी रिमूव हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं गॉल स्टोन की यानी कि पित्ती की थैली में बनने वाली पथरी की। तो देखिए, पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, यानी कि आपकी बॉडी में जब अच्छी तरीके से कोलेस्ट्रॉल का एसिमिलेशन नहीं हो पाता, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगता है, तो वहाँ हमें गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे बाइल को रेगुलेट करने के लिए, लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। लिवर के स्थान पर मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, उसको डायरिया टाइप का हो जाता है, तो ये इसका एक खास लक्षण होता है। तो ओवरऑल लिवर को रेगुलेट करने के लिए, उसके फंक्शन को ठीक करने के लिए, लिवर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसे कि पीलिया हो गया, तो उसकी समस्या को भी दूर करने के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो दोस्तों, जॉइंट से संबंधित क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गठिया की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स यूरिक एसिड उसकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है और उस यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पैर रखने में भी उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से वो चल भी नहीं पाते हैं, लगातार कमर में दर्द बना रहता हो, या फिर
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो प्रॉब्लम भी हो गई हो तो वहाँ पर भी दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल ये हमारे जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करती है और अर्थराइटिस की जो टेंडेंसी है, गठिया गाउट की जो टेंडेंसी है, उसको भी रिमूव करती है। तो किसी भी तरीके से अगर अर्थराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कभी इस जॉइंट कभी उस जॉइंट, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ मरीज को हो रही है, तो वहाँ पर इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा की स्किन से संबंधित सिम्टम्स के बारे में। तो जिन लोगों को एक्जिमा है, यानी कि स्किन की ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जिसमें कि स्किन इरप्शन लगातार निकलते रहते हैं, छोटे छोटे इरप्शन से पूरी बॉडी भर जाती है, इसके अलावा हाथों पर एक्जिमा हो जाता है, या इंटरनल एरिया जैसे कि वेजाइनल एरिया है या कोई भी इंटरनल पार्ट है वहाँ पर एक्जिमा हो गया है, तो उसको ये मेडिसिन ठीक करती है। ओवरऑल ये ब्लड के क्लींजर का की तरह कार्य करती है, हमारी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है और हमारी स्किन पे अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं, कोई स्किन की बीमारी ठीक हो गई लेकिन अब ब्लैक स्पॉट्स जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। स्किन की एक और कंडीशन जैसे कि मस्से हैं, फ्लैट वॉट्स हो गए हैं और वॉट्स बॉडी में कहीं पर भी हैं, उनमें ज़बरदस्त खुजली होती है, इचिंग होती है, उसको भी ये ठीक कर सकती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके पेट से संबंधित सिम्टम्स के बारे में कि जिन लोगों को पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाजमा सही नहीं रहता है, गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और लगातार कॉन्स्टिपेशन के चलते अगर उन्हें पाइल्स की समस्या हो गई है, एनल फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी यदि हो गई है तो भी ये इफेक्टिव रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारा लिवर हो, किडनी हो, ब्लैडर फंक्शन हो, इन सबको टोन अप करने का कार्य करती है और हमारी लोअर बॉडी में जो कंजेशन है उसको ये हील करती है और इनसे जुड़ी तमाम जटिल समस्याओं को ये ठीक करती है। इस मेडिसिन का सबसे अच्छा एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो मदर टिंचर फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिए अगर आपकी ये प्रॉब्लम एक्यूट है यानी कि कम दिनों से आपको समस्या है तो इसे आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर यदि आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, कई दिनों से आपकी समस्या बनी हुई है, तब आप इसे मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लास्ट है दोस्तों कि इस तरह के यूरिनरी ट्रेवल्स के ऊपर अगर आपको यूरिन संबंधित कोई भी तकलीफ है, चाहे आपके प्रोस्टेट का केस हो, क्रॉनिक सिस्टाइटिस यानी कि यदि आपके यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो या यूरिन कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हो, किडनी की कंडीशन अच्छी ना हो, तो इन तमाम कंडीशन में मीन्स आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, चाहे फिर आपकी किडनी है वो, चाहे वो ब्लैडर हो, यूरेथ्रा हो, इस पूरे ही एरिया में सारी कंडीशन में आपके लिए बर्बेरिस वल्गेरिस एक तरह वरदान मेडिसिन है। तो कुछ भी परेशानी हो यूरिनरी ट्रैक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे किडनी की जो फंक्शनिंग है बेहतर होती है, आप इसे अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैडर में सूजन है वो भी इससे दूर होती है, ब्लैडर में यदि आपके स्टोन आया है इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो प्रोस्टेट की कंडीशन है उसमें भी ये हेल्पफुल रहती है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो दवा है इसको मदर टिंचर फॉर्म में 20 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप सफ़र कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 महीने आप प्रयोग करें और जो एक्यूट कंडीशन है उसमें हफ्ता 10 दिन आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से इजीली मिल जाती है, आप इसे परचेज़ करें और कोशिश करें कि सील पैक्ड ही दवा लेके आएँ ताकि आपको मेडिसिन का एश्योरेंस रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो अपनी परेशानी को यूँ ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। मिलता हूँ दोस्तों जल्द ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।